गाइस, ग्वालियर में एक ऐसे गोलगप्पे वाले हैं जिनके गोलगप्पे खाने के लिए लोग लंबी लाइन लगाते हैं। और गाइस, क्या आपको पता है कि इनकी कहानी गोलगप्पों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? असली नाम क्या है? गाइस, क्या एक छोटा सा ठेला किसी इंसान को फेमस बना सकता है? हाँ, इसलिए मैं आ चुकी हूँ ग्वालियर के फेमस भगत जी से मिलने और जानने वाली हूँ उनके सक्सेस की पूरी कहानी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ चुकी हूँ ग्वालियर के बहुत ही फेमस पर्सन के पास, भगत जी के पास। लोग कहते हैं कि इनके गोलगप्पे का टेस्ट नेक्स्ट लेवल है, लेकिन हम आज इनके सिर्फ गोलगप्पे नहीं खाएंगे। हम आज जाने वाले हैं इनके पीछे की मेहनत, इनके पीछे का स्ट्रगल और इनकी सक्सेस की स्टोरी। गाइस, हम लोग आज सुबह आ चुके थे यहाँ पे 11 बजे, तब यहाँ पे भगत जी नहीं आए थे, तो अभी इनके दोनों ठेले लग चुके हैं और अभी भगत जी लगा रहे हैं उस साइड पे झाड़ू। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं भगत जी, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। मतलब आप देख रहे हो इतना नेक्स्ट लेवल धूप हो रही है और अभी ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है। मैं लिमिटेड दिखाऊंगी, बस इनकी मेहनत ज्यादा दिखाऊंगी कि कैसे क्या करते हैं। धूप नहीं लग रही? लगे तो धूप में जाओ। अरे पापा, पता है इतने डिग्री में खड़े रहते खेत में, हमें तो आदत है। तुम तो करो भाई साहब, इतनी तेज धूप हो रही है ना ऊपर और ये हाल है भाई। बहुत मेहनत करते हैं भगत जी, लिटरली बता रही हूँ, खड़े नहीं हो पा रहे गाइस यहाँ पे। अभी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग रही है। मतलब कुछ अच्छा करने से पहले हमें अपनी जगह को साफ सफाई करना चाहिए, तो वही वाली चीज हो रही है। अभी यहाँ साफ सफाई हो रही है, फिर सारा सामान लगेगा, ठेला लगेंगे। तो आज भगत जी के साथ हम भी हैं, उनकी इस कहानी में, उनके इस स्ट्रगल में, पीछे की मेहनत में, तो जो बहुत लोगों ने बहुत कम देखी हो गई इनका ये सब स्ट्रगल जो भी रहता है। वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार देना, इतना ज्यादा प्यार देना। सो गाइस, ये है भगत जी का सारा सामान जिसमें उनका पानी वगैरह रहता है गोलगप्पे का, और बाकी ये सारी अंदर जिसमें टैंक वगैरह जहाँ गोलगप्पे वगैरह रखे जाएंगे। तो अभी फिलहाल ठेले ही लगे हुए हैं। अभी पहले भगत जी साफ सफाई कर रहे हैं, हम चलते हैं उनके पास। डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी आपको। थोड़ा कोई गंदी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गाइस, भगत जी की चटनी बन रही है अभी। ये जो है ना, ये मेन बन रही है। नो टेंशन बनाइए, नो टेंशन। गाइस, भगत जी भी यहाँ पे चटनी बना रहे, जो इनकी मेन जो होती है ना चटनी, वो बन रही है यहाँ पे। ये सारा यहाँ पे सामान रखा हुआ है। मस्त है यार, ये तो मुझे मिल जाए मैं तो सो जाया करूंगी यहीं पे। ये है गुप्त कारखाना। गुप्त का तो ये वही वाली लाल वाली चटनी है? जी। तो फिर लाल कैसे होगी? वो तो लाल मिर्ची अलग रहती है जी, अलग मटेरियल है। मेरे को लिटरली गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, कैसे काम होता होगा? जड़ी बूटियाँ बटी जाती है, जड़ी बूटियाँ बटी जाती है। कौन सी जड़ी बूटियाँ? धनिया, पुदीना, अदरक होगा। ओह, भगत जी जैसा इंसान हो ना, तो भाई वो इनका एक रीजन भी है बहुत फेमस होने का। इतना जो डाउन टू अर्थ है ना, हर एक चीज इतने अच्छे से बता रहे हैं, हंस के बता रहे हैं। मतलब मेरे को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, लिटरली बता रही हूँ, मजा आ रहा है वैसे। जी, ये बताओ, सुनो, थकते नहीं हो इतना काम करके डेली? हाँ। इसका जो काम होगा वो करेगा नहीं, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? सही बात। 4 बच्चे हम कहाँ से खवाएंगे? 4 बच्चे हैं आपके? सच में? अब तो हमारे तो समय निकल गए, आप अपने देखिए। क्या हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए और बच्ची हमारी शादी हो गई। अच्छा। अपने बाल बच्चे अपने घर। तो आप कितने साल के हो गए? सर, हमारी उम्र हो गई 58। 58? जी, अरे जी। भाई 60 साल के हो गए भगत जी, फिर भी ताकत देख रहे हो तुम, जोश है भगत जी में। ये बच्चा है ना मेरा, हाँ। सोनू, ये सिर्फ जो बड़ा, इससे बड़ी बच्ची है हमारी 27-28 साल की। तो सर मेरी बच्ची हो गई, बाल बच्चेदार, मोड़ा दरोगा है। अरे सच में? सही है। बटेश्वर यूपी में।
क्या बात है। हाँ तो जॉब जैसे आपके लड़के की है ना, फिर भी मतलब ये आपको अच्छा लगता है बेसिकली काम, है ना? बढ़िया, बिजनेस ही होती है। सही बात। अकेले मेरी तब पे 3 फौजी चढ़ जाएंगे। फौजी में चढ़ने का मतलब जानती हो आप, तो मतलब 3 की तनख्वाह बराबर का देगा अकेले। ना देखो, आज बेसिकली इनकी मेहनत दिखाने का है कि कैसे क्या हो रही है पूरे इतनी धूप में। मतलब आप मान नहीं सकोगे 36 डिग्री सेल्सियस है ग्वालियर में, इस कदर की गर्मी है। और फिर मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई। गोलगप्पे बनाने में बहुत मेहनत होती है। गोलगप्पे खाने आए हो क्या? हैं? इतनी सुबह सुबह? भैया दोस्त है। कहाँ से आए हो? ग्वालियर से। अरे भाई, वो इस काम में मेहनत ज़्यादा है। इतना पैसा मतलब वो नहीं है, इतना पूंजी नहीं है, इतनी मेहनत ज़्यादा होती है। दूसरा सवाल ये है, दिमाग का भी काम है और कला का भी काम है, 2 काम आ जाते हैं। वो होती है लाओ तसरा दाल दे फोड़े। बस बस बस, एक मेहनत वो होती है। हाँ। मैं दोबारा हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। हाँ। एक मेहनत वो होती है सही बात है। लेकिन भगत जी का काम बहुत अलग है, इसलिए भाई इनका नाम भी हुआ है। क्योंकि नॉर्मल इतने सारे लोग गोलगप्पे बनाते हैं, किसी का नाम सुना है आपने? उनका ये है कि भाई जो भी मेहनत उनके में भी होती है, लेकिन उन्होंने लगाया नॉर्मली वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इनका जो पानी है उसकी वजह से ये फेमस हुए हैं, समझ रहे हो? तो मतलब इतने सारे गोलगप्पे में से एक चीज़ ढूंढना जो आपको स्पेसिफिक अलग बनाती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वही आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना देती है। सम काइंड ऑफ बिज़नेस बहुत सारे लोग सेम करें, लेकिन कोई ऐसी एक चीज़ होगी जो आपको अलग बना देगी उस बिज़नेस से। वो होती है मेहनत और प्लस स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, दोनों है ये चीज़। भाई ठेले आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। चटनी वटनी रेडी हो गई है। अब यहाँ का जो भी काम रहेगा वो आपको मैं सब सिनेमैटिक में दिखाती हूँ। अच्छा कवच। भगत जी की पोशाक तैयार हो चुकी है। जी। सुरक्षा कवच। इसको क्या बोलते हैं भारत में? सुरक्षा कवच। इंग्लिश में छोड़ो ना गाइस। क्या ही फर्क पड़ता है, सुरक्षा कवच हिंदी में समझ गए ना, बस बात खत्म। मतलब ये पानी आनी गिरता है ना, उसकी वजह से भगत जी एप्रन वगैरह, देखो कोई बोलेगा नहीं कि भगत जी उसका ख्याल नहीं रखते हैं। हाइजीन का प्रॉपर ख्याल है। कपड़े वपड़े सब पहन रहे हैं, सारी चीज़ें। गाइस भगत जी का स्पेशल पानी बन रहा है। हींग? हैदराबादी हींग नहीं। अरे वाह, हैदराबादी हींग है गाइस। मैं इसमें पुदीना, धनिया और अदरक, वो जो चटनी बन रही थी ना अंदर, वो मिक्स हो चुकी है। हैदराबादी हींग मिक्स हो चुकी है। भगत जी ये क्या है? इसको नींबू फूल हैं? नींबू गाइस, ये मेन चटनी। ये गाइस स्पेशल चटनी पिसी हुई जो मेन है, जो भगत जी को औरों से अलग बनाती है। गाइस भीड़ लग चुकी है 11 बजे से और 1 बज चुका है। मतलब अभी जस्ट लगा भी नहीं है, मतलब जस्ट चटनी वटनी मिक्स हुई है। वहाँ से 2-3 आवाज़ लगा रहे भैया, कह रहे भगत जी के रात को सपने आते हो। रात में कोसता होगा कि क्या करे भैया, करे फिर कहता हूँ मीठी दो मीठी। चश्मा लगा के आता हूँ। अभी भगत जी कहेंगे थोड़ी देर में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के साथ। भगत जी अभी अपने फार्म हाउस पे गए हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छा है वैसे भगत जी का, एकदम सुकून भाई। भगत जी आएंगे अभी, देखना तो बढ़िया एंट्री करेंगे। चश्मा लेने गए, इंतज़ार कर रहे होंगे। भगत जी आ गए गाइस, भगत जी। बातों से अपने मुकरता नहीं। भगत जी भाई नेक्स्ट लेवल लगते हैं। एक बात तो है, सच में मानना पड़ेगा, अब लग रहा है ना हीरो। गाइस भगत जी का नाम बहुत लोगों को नहीं पता है। मतलब ज़्यादातर जितने भी मतलब ऐसे लोग हैं ना, वो सिर्फ भगत जी के ही नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम पूछने जा रहे हैं भगत जी का असली नाम। भगत जी आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम जी मेरा सोनपाल नाम, हकीकत बता रहा हूँ आपको। छोटू नाम की बात कर रही ना आप? हाँ।
जी हम ट्रेन में चना बेचते तो वहाँ जनता ने मेरा नाम छोटू रही, नाम मेरा सोनपाल है हकीकत। और ये भगत जी कैसे पड़ा? भगत जी मतलब हम गिरिराज जी की पेकर में जाते, भगत जी राधे राधे ज्यादा करते। अच्छा जी जी। लेकिन इसमें गूगल पे सर्च कर रहे हो तो गूगल पे कुछ और बता रहा है। हमारे बोल में छोटेलाल बघेला आ रहा हूँ। नाम छोटे नाम सिर्फ मेरी माँ ही लेती है और इसके अंदर मेरा नाम कोई नहीं लेता। सोनपाल हमारा नाम, छोटेलाल हमारा नाम, छोटू हमारे नाम, भगत जी हमारा नाम। सोनपाल नहीं पता होगा लोगों को। बताओ आपको कितना टाइम हो गया ये सब करे? ये सन 84 से। 1984? सच में? सच में। मेरी बेटे 58 उम्र हो गई। हाँ। और मैं 13 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। मतलब पहले चना बेचते थे ट्रेन में। हकीकत ये काम मेरा गोलगप्पे का काम तो मेरा दोस्त करता था, मैंने करता। तो ये आइडिया उसी से आया तभी से? और फिर इसको अलग कैसे बनाया? मतलब ये आइडिया भी तो आया होगा कि अरे नॉर्मल गोलगप्पे जैसे सब लोग बनाते हैं वैसा भी तो करना चाहिए, लेकिन ये कैसे तो आया? फिर जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, राइट। मुझे ये शौक था कि अपना नाम मुझे अलग लेना था। ये मतलब पैसा से प्यार है लेकिन इतना नहीं है। इसका मतलब था कि सिर्फ के शामिल भर्ती नहीं होना था, ओरिजिनल काम करना था। और ग्वालियर का नाम हमें ग्वालियर का नाम ओरिजिनल करना था। इस तरीके की जैसे सब तरीके के मुरैना की गजा, आगरा का पेठा। दोबारा मैं आप लोगों से भाइयों के लिए साथ कह रहा हूँ, कहा गई कि ग्वालियर गोलगप्पे में पहला विश्व में नंबर आना चाहिए, और नहीं तो फिर बराबरी करके दो, नहीं तो फिर मशीन लगा के इसमें दोस्त निकालो। भाई भगत जी अगर आप मानो जैसे मैंने आपकी पूरी सुबह से दिखाया ना सबको सारी चीज़ें कि कैसे आप मेहनत करते हो इतनी धूप में 40-40 डिग्री में, तो लड़कियों को गोलगप्पे क्यों नहीं खिलाते हो? ये बड़ा क्वेश्चन है। लोग सब जगह यही पूछते रहते, लड़कियों को गोलगप्पे नहीं खिलाते, लड़कियों को गोलगप्पे नहीं, क्यों नहीं खिलाते ये बताओ। ये आपने बहुत अच्छी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कहीं मोड़ा होते ना तो बड़ा खुश होते हैं। फिर भी चलो मोड़ा मोड़ी आज की दुनिया में छोड़ो, हमारे लिए बराबर है। सही बात है। आई एम सॉरी, हमारे लिए बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी उस जगह तुम्हारे लिए शूट कर रही थी। मोड़ा वाली जगह तुम्हें शूट कर रही थी। तो आप लोग मुझसे क्या बोलते हैं? अगला के बाबा ने पूरे घर की मिर्चें डाल दी, मरघटा भरे ने, लकड़ियाँ भरे ने। मतलब इसको क्या हुआ, गाली शब्द हो गया। कह गई ना ये मीठी चटनी है, ना दही है, ना कछुए पे दुनिया की हमें टेंशन देती थी, और उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई एलर्जी। हम बाल बच्चेदार, मोड़ी हम पे, बच्चा हम पे, सबसे परिवार बहू हम पे, से हमें कोई टेंशन नहीं थी। देखिए हमें गाली गलौज देती थी। कह गई मरघटा भरे ने पूरे घर की मिर्ची जेवी डाल दी, हम मर गई, हम क्या करें? तो हमने इसलिए उनको स्टे लगाई थी, हट जाओ तुम। औरतें या लड़कियां बोल के गई हैं तो फिर भाई स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। सही बात है। पेट में सब लपट गए। सही बात है। एक के चक्कर में ओनली फॉर मोड़ा। जिसको खाना है वो खा ले, कम से कम एटलीस्ट कोई कुछ उल्टा तो बोल के नहीं जाएगा। सही बात है, ये सही करा आपने। सही करो ना, बहुत आप बढ़िया। उनसे हम जवाब दे लाए तो थे नहीं। समझा करो आप बच्चों, आप लोगों से मतलब मर्द का काम नहीं है कि किसी बच्चे से मतलब लाजवाब जवाब करें। तो हमने अपना दिमाग लगा दिया, स्टे लगा दिया। ठीक है, सही करा गाइस। जैसो को तैसा वाली चीज, जैसो को तैसा। भाई हम तो खा लेते हैं आगे। हाँ हम तो कहते, हम तो विरोध नहीं करेंगे। कहते मैं नहीं करूँगी, मैंने पेट भर के खाए एक और तो बढ़िया, मेरे को अच्छे भी लगे थे। इतने लोग भगत जी, मैंने तो कुछ लड़कियों को देखा जो मतलब ऐसे कह रही है कि कोई टेस्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मैंने उस दिन खाए थे ना आके चैलेंज वाली वीडियो में, मेरे को बहुत बढ़िया लगे थे। मैंने ये चीज़ बोली भी थी उस वाली वीडियो में कि मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। पता नहीं कौन आके बोल रहा है कि भाई अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। मतलब मिर्ची ज़्यादा है, वो अब किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती, मेरे को नहीं लगती, इसलिए मेरे लिए तो बेस्ट है। मिर्ची किसान की चीज़, कोई अपनी तो है नहीं। सही बात है। और फिर जो मिर्ची तुम गिरा खा रहा उनसे मना कर दो, हम नहीं डालेंगे। सही बात है। अब वो पार्टी हमने मांगी, हमें देने पड़ेगी साहब। और फिर एक बात बताओ, किसी का काम ही वही है तो वो उस चीज़ को कैसे छोड़ सकता है? जो जिस चीज़ से बना हुआ है वो उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ सकता लोगों के लिए। सही बात है। जिससे पहचान बनी ना उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उसको रोजी रोटी है हमारी। वही तो, अब लोगों के चार बातों में आके फिर अपना धंधा छोड़, पागल हैं गाइस वो लोग, समझ गए? एक बार खाने से क्या है, कभी पेट में आप पेट को मरी ही नहीं बन सकते। ये बात तो सही है। राइट में दोबारा लिख के दे दूँ, मुझसे कह दो आप तो इंटरव्यू ले चुके हैं, ना गैस बनेगी और ना प्लस कभी छा जाए। ये तो सही बात है। एकदम बॉडी आपकी ही रहेगी रिचार्ज रहे, पेट साफ हो जाता है, वो सही रहता है। क्या लगता है 42-43 आइटम करते हैं। हाँ वही तो बोल रही हूँ। 43 आइटम में अगर मेरे मूड में आएगा तो बैठ जाएंगे और दिखाई देगी चीज़ करके। हकीकत में ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरी जगह पे आ जाए। हमारा सवाल, हमारे जाने के बाद में कुछ भी होता रहा मैं देखने नहीं आऊँगा। मेरा मतलब चॉइस ये है, ये काम करूँगा तब
तक हम ही करेंगे। जब हाँ वो सही बात है, वो तो है। जब करेंगे हम ही करें। हमारे बच्चे ये काम में लाइन में नहीं आ रहे हैं, फिर इसमें तो मेहनत भी ज़्यादा है, प्लस इसमें कला भी चाहिए। हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत न करी है, सही बात वो ना वो कर पाए। वो तो है। खोपड़ी जंदन है ये भगत जी की। शिवाजी द बॉस। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट शांत हो जाएगा माहौल। 5 मिनट में माहौल पूरा बेबी हो रखा है। होना ही है साहब, उसको सही चीज को छुपा मत ही, उजागर कर दो। उनकी पीने के बाद जो असर नहीं करी आप। मैं भैया से एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। को पता है भगत जी का नाम क्या है? नहीं पता, पहली बार आए भैया, तो सिर्फ यही नाम पता है कि भगत जी के गोलगप्पे। देखा, मैंने कहा था रियल नेम किसी को नहीं पता। आपको बताओ मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या? मिर्ची। मिर्ची। नहीं, मिर्ची। अरे मिर्ची क्वेश्चन बदल लेते हो पल पल में। लगा के कब ले आएंगे तुम? जब बोलो। जब आएंगे तब क्या कहलाएंगे? आलू की सब्जी, पूड़ी। जी, सूखी। हाँ। सूखी चाय? मिक्स वाली। चाय नहीं? अच्छा, चाय तो मीठी होती है। चाय भी नहीं पीते, कुछ कर लो। वही तो बोल रही हूँ। चाय भी नहीं पीता हूँ। तभी भगत जी आप इतने फिट हो। भगत जी का असली नाम पता है आपको? नहीं पता? भगत जी का पीछे रहने का। हाँ, तो गाइस ये थी भगत जी की इंस्पायरिंग स्टोरी, जिनके टेस्ट का पूरा देश फैन है। इतने इतने जगह से लोग आते हैं और इनकी मेहनत आप सुबह से देख रहे हो, हम भी हैं। हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अब 3 से 4 बजने वाले हैं और हम अब फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। भाई लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सुबह से 11 बजे से लगे हुए हैं, मतलब 10-11 बजे से सारा शुरू किया था और अब फाइनली 3 से 4 बजने वाले हैं और ये हाल है। और बाकी बहुत मज़ा आया। इनकी मेहनत तो भाई सच में है, एक टेस्ट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो भाई हम भी थक चुके हैं थोड़ा तो, और फिर उनका तो डेली का काम है। तो भाई जो भी ग्वालियर से हो या बाहर से हो, तो एक बार मेरे कहने पे टेस्ट ज़रूर ट्राई करना भगत जी के गोलगप्पे का। आंटी आपने खाए हैं भगत जी गोलगप्पे? अच्छे लगते हैं? भाई सबको बहुत मस्त लगते हैं गोलगप्पे। फ़िलहाल अभी चलते हैं घर को, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।